मुद्दा होगा कि अगर डॉक्टर का जैसे ही नियुक्ति होगी, मैं यहाँ डॉक्टर का पोस्टिंग कराने का काम करूँगा। पंचायत चुनाव की शुरुआत होने के बाद तमाम उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। इस वक्त दूसरे चरण का जो चुनाव है वहाँ पे हम मौजूद हैं। इस वक्त हम नावा खास पंचायत में हैं और हमारे साथ 2 बार के जो मुखिया रह चुके हैं, वर्तमान मुखिया और 2 बार से मुखिया हैं, और इस बार वो जीत की हैट्रिक लगाने की सोच कर अपनी उम्मीदवारी घोषित करने उतरे हैं। तीसरी बार ये चुनाव में उतरे हैं। 2 बार ये मुखिया बन चुके हैं। बहुत से विकास के कार्य इन्होंने किए हैं। अब इस बार क्या विकास का एजेंडा होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या चीज़ें छूट गई हैं, ये चीज़ जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, पहले तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 बार आप मुखिया रहे, इस बार चुनाव में क्या प्राथमिकता है? धन्यवाद जो आप मेरे पंचायत में दृष्टि चैनल से आए हुए हैं। मेरा 2 टर्म का मुखिया का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो तीसरा कार्यकाल में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसी में मुख्य मुद्दा मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में रह गया है। जो कि कभी भी मैं सीएस से बात करता हूं या किसी सांसद से बात करता हूं तो बोलते हैं कि डॉक्टर है ही नहीं, तो डॉक्टर कहां से हम दें। जिसके चलते हमारा स्वास्थ्य का बिल्डिंग बना हुआ है, लगभग 2 करोड़ का बिल्डिंग बना हुआ है, और उसी के चलते डॉक्टर के अभाव में हॉस्पिटल सही सलामत चल नहीं रहा है। तो मेरा मुद्दा होगा कि अगर डॉक्टर का जैसे ही नियुक्ति होगी, मैं यहाँ डॉक्टर का पोस्टिंग कराने का काम करूँगा। और दूसरी बात, पाटन और तरासी प्रखंड को जोड़ने के लिए मेरे पंचायत में एक नाला है जिसको सुखरो नाला बोलते हैं। मैंने बहुत बार प्रयास किया। जब बिंदर सिंह नावधारी थे सांसद, उस समय भी मैंने उनको कहा, उनका कार्यकर्ता लोग बोले कि ठीक है मुखिया जी, आप एक बार उनको रोड को दिखा दीजिए, इसी ले जाइए, लेकिन नहीं दिखा पाए। अभी डॉक्टर शशि भूषण मेहता आए हुए थे, उनको मैं अभी प्रस्ताव दिया कि मुझे ठेकेदारी से मतलब नहीं है, ठीक उसका ठेका किसी को दे दीजिए, लेकिन उस नाला को बनवा दीजिए। तो बोले कि आश्वासन तो दिए कि ठीक है मुखिया जी आइए, उसका वह कार्य मैं कर दूंगा। तो वही 2 मेरा मैंने काम बाकी रह गया है। ऐसे तो छोटी मोटी बहुत सी रहती है काम। मान लें कि अब रोड मैं मीटी मोरम रोड बनवा दिया, एक गांव से दूसरे, एक टोला से दूसरे टोला को जोड़ने के लिए। तो अब वो मीटी मोरम बन गया तो उसको लोग चाहेंगे ही सोचते कि भाई पीसीसी हो जाए या कालीकरण हो जाए, तो उसका भी प्रयास जारी है। मिट्टी मोरम कर दिया, मैंने खाका खींच दिया हूँ। जब भी मौका मिलेगा तो पीएमजीएसवाई से कालीकरण भी करवा दूंगा। ठेकेदारी से मतलब हमको कभी नहीं रहा। 11 साल बीत गया, लेकिन मैंने चवन्नी का ठेका नहीं किया। चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं ठेका एक चवन्नी का नहीं करूंगा। जो भी कार्य होगा गांव पंचायत की जनता लोग ही करेंगे, या टेंडर का होगा तो टेंडर वाला करेगा। समझे ना? तो मतलब अभी आपको अपनी प्राथमिकताएं पता है, ये अच्छी बात है। अब तक आपने कितने कार्य किए इन 11 सालों में, क्या क्या किया अपने क्षेत्र के लिए? मैंने हर गांव टोला को पानी उपलब्ध कराया, या हैंडपम्प गाड़ करके या जल मीनार लगा करके। जल मीनार भी लगाया तो मैंने जल मीनार का पैसा बचा करके रखा हूँ अभी भी, ताकि कोई ख़राब होता है तो तुरंत ही उसको बनवा देता हूँ। दूसरे जगह देखते हैं कि 6 महीना से जल मीनार ख़राब है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ वो बात नहीं है। दूसरे पंचायत में दूसरे पंचायत में बहुत जगह सुनते हैं, लेकिन हमारे पास वो बात नहीं है। ख़राब हुआ, भले मिस्त्री के सामान खाने में विलम्ब हो, लेकिन उसको बनवा देते हूँ। मतलब त्वरित कार्रवाई कर, त्वरित उस पर कार्रवाई करता हूँ। चापाकल भी अगर कहीं से आया कि मुखिया जी ख़राब है, तो समझिए कि पूरे पड़वा और पाटन प्रखंड मिलाकर के एक ही मिस्त्री है, लेकिन जैसी खराब का सूचना मिलता है 2 या 3 दिन के अंदर मेरा मिस्त्री आ जाता है कॉल पर। इस तरह का विचार व्यवहार बना के रखा हूँ। आज तक मैंने पैसा कभी नहीं कमाया, सिर्फ पंचायत वासियों को मान सम्मान देने का काम किया हूँ। समझे ना? तो इस बार क्या लगता है आपको, ये तीसरी बार है, जीत की हैट्रिक लगेगी या फिर थमेगी? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जनता
में उबाल मार रहा है। लोग बोलता है कि इनका कोई वर्क नहीं है पब्लिक के छोड़ करके, और सच्चाई बात है कि 11 साल में मैं न खेत पर गया हूँ धान रोपवाने या गेहूँ बोवाने या किसी तरह का खेती करने के लिए मैंने नहीं गया हूँ, न मेरा कोई साइड वर्क है। होता है किसी का कोई साइड वर्क है, ट्रैक्टर है, ईटा है, बोल्डर है, ना, तो हमारा कोई वर्क नहीं है, सिर्फ पब्लिक सेवा के अलावे। तो ये आपको पूर्ण रूप से भरोसा है कि इस बार भी बाजी आपकी होगी? एकदम, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। एक संदेश जो आप जनता को देना चाहते हैं यहाँ से? जी, एक संदेश कोई आप जनता को, एक या अपील जो आप जनता से करना चाहें यहाँ से? जनता को मैं अपील क्या करूँगा, जनता खुद बोल रहे हैं कि मुखिया जी हमारे वही रहेंगे जो पुराना है। अच्छा, तो ये थे वर्तमान मुखिया। 12 सालों से इन्होंने खूब कार्य किया, ऐसा ही उन्होंने कहा, और साथ ही साथ इन्होंने ये समझने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि बीते 11 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम किया है। और ये सिर्फ ये ही नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ के जनता, जो भी जनता है, ये मानती है, ये जानती है कि मुखिया जी ने सिर्फ हमारे लिए काम किया। और इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मैंने कोई ठेकेदारी नहीं ली, मैंने ठेका के लालच में मुखिया नहीं बना हूँ, मैं विकास की राजनीति करता हूँ और यही इसी राह पे मैं चलता हूँ। परिचय और अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रदेव सिंह, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत नावाखास, पाटन पलामू। मेरा इस बार का चुनाव चिन्ह 1 नंबर में सेव छाप है। अच्छा, 1 नंबर क्रमांक जी। तो सेब छाप है। सेब स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, तो देखते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह कितना लाभ देता है इन्हें। आप देख रहे थे गर्भदृष्टि, मैं हूँ सचिन और कैमरे के पीछे थे पंकज।